जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हुए हैं बापू के प्रति यानी सुमित्रानंदन द्वारा लिखा गया बापू के प्रति इसका सेकंड पार्ट। हमने कल देख लिया था पार्ट फर्स्ट, आज देख रहे हैं सेकंड पार्ट। यानी यहाँ से उड़ के चरखे में काट सोच, यहाँ से ये सेकंड पार्ट है। वो मतलब इसके पहले आप फर्स्ट पार्ट उसको देख लिए, फिर इसको देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी किस प्रकार आए भारत में और क्या क्या किए। अपने बल से, अपने मुक्ति से, अपने आप से अंग्रेज़ों से लड़े और हम लोगों को मुक्ति दिलाई। हम लोगों से द्वेष प्रेम जो था उसका बढ़ाया। प्रेम रूपी ऐसी सत्य और हिंसा रूपी हमें मार्ग दिखाया जो दुर्जय था। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं। उड़ के चरखे में कात में सो, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निदान। हे महात्मा, हे गांधी, उड़ के चरखे में कात में सोच, यानी उड़ मतलब हृदय। आपने हृदय रूपी चरखे में कात सोच में अर्थात धागे को काटा, धागे को हृदय रूपी चरखे में आपने चलाया और उसी से युग युग का विषय जनित विषाद, विषाद मतलब दुख, विषय मतलब काम वासना, अर्थात उसी से युगों के काम वासना रूपी विषाद यानी दुख को समाप्त कर दिया और गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निदान। निनाद, निनाद मतलब होता है संगीत, और अपने आत्मा रूपी संगीत से तुमने गुंजित कर दिया गगन अर्थात पूरा आसमान, पूरे संसार में, पूरे आसमान में आपने अपने आत्मा रूपी निनाद, आत्मा रूपी संगीत से, आत्मा रूपी बात से, अपने बातों से, अपने मन की बातों से तुमने पूरा गुंजमाय कर दिया। पूरे गगन अर्थात पूरे विश्व में तुम्हारी बात, तुम्हारे आत्मा का जो संगीत है वो गूंजने लगा। फिर देख लीजिए, गुंजित कर दिया गगन जग का अर्थात पूरा गगन, पूरा आसमान, जग यानी पूरे संसार रूपी आसमान क्या कर दिया, गुंजमान हो गया, गुंजित हो गया था, गूंजने लगा। भर तुमने आत्मा का निदान अर्थात तुम्हारे आत्मा का जो निनाद है, जो संगीत है, उसकी वजह से पूरे जग का आसमान गुंजमायमान हो गया। भर तुमने आत्मा का निदान, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पर्धा आह्लाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर यानी खादी, खादी जो होता है वो खेत वाली नहीं, खादी यानी जो जिसके कपड़े बनते हैं। यानी पूरे जो भारत है, पूरा जो भारतवर्ष है उसको रंग दिया कैसे, खद्दर अर्थात खादी के सूत्रों में। और नवजीवन की आशा, जो नए जीवन की आशा थी उसको स्पर्धा आह्लाद, इसका मतलब आप नई प्रसन्नता कह लीजिए। तो अपनी नई प्रसन्नता के साथ, आशा अर्थात आशा रूपी नई प्रसन्नता के साथ तुमने इसको क्या कहते हैं, नवजीवन को आशा रूपी नई प्रसन्नता में भर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, और तुमने अपने प्रवाद अर्थात अपने बात के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा मानवीय कला के सूत्रधार, तुम मानव के कला के नए सूत्रधार के रूप में हो। यानी जितने भी यंत्र यानी जितने भी मशीन से काम करने वाले थे उसको तुमने हर लिया, समाप्त कर लिया, और तुमने क्या दिया हमें, मानवीय कला अर्थात एक मानव को कला दिया तुमने, जिसके तुम सूत्रधार हो। और हर लिया यंत्र, और यंत्र यानी मशीनों को हर लिया, समाप्त कर लिया। कौशल प्रवाद, तुम अपने प्रवाद अर्थात वाद विवाद के द्वारा, वार्तालाप के लिए अपने बातों के द्वारा तुमने हर लिया, यंत्र यानी मशीनों को हर लिया, समाप्त कर लिया। यहाँ पर क्या कहते हैं, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, अलंकार, विरोधाभास, यमक रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा। आइए अगला देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता प्रबलता आक्रांत। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कंस जो था दुराचारी था, तो साम्राज्यवाद, जिस प्रकार कंस का जो साम्राज्य था वो दुराचारी था, उसी प्रकार अंग्रेज़ों का भी साम्राज्य क्या है, दुराचारी है। तो साम्राज्यवाद था कंस यानी बंदिनी, और कंस सभी के, कंस का साम्राज्यवाद बुरा था और वहाँ पर सभी बंदी थे, जेल में थे, कारागार में थे। मानवता पशु बलता आक्रांत, मानवता को उसने पशु बलता यानी अपने पशु बलता से कुचल दिया था। मानवता को उसने क्या कर दिया था,
बुरी शक्तियों से दबा दिया था, पशुबलता से कुचल दिया था। अर्थात अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार साम्राज्य कंस जो था वो उसके साम्राज्य में सभी बंदी थे, यानी सभी मानवता बंदी, सभी अच्छे लोग बंदी थे, कारागार में थे। उसी प्रकार अंग्रेज़ों के समय में भी अंग्रेज़ों ने ही मानवता को कुचल दिया था। श्रृंखला दास्ता पहरी बहु। और जिस प्रकार कंस के समय में दास्ता यानी श्रृंखला, यानी जो अच्छे लोग थे वो श्रृंखला यानी जेल में, दास्ता मतलब दासी, दास और दासी बनकर रह गए थे। प्रहरी और बहुत सारे प्रहरी लगे हुए थे। निर्मम अर्थात निर्दयता नहीं थी। शासन पद शक्ति भ्रांत, और वह शासन पद यानी अंग्रेज़ों का शासन, उसी प्रकार अंग्रेज़ों का शासन भी निर्मम था, अर्थात निर्दयता नहीं थी उनके अंदर। शासन पद यानी शासन पद पर जो लोग बैठे थे शक्ति भ्रांत, अर्थात वो शक्ति के घमंड में थे। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा था जो शासन में बैठे थे वो शक्ति के घमंड यानी ताकत के घमंड में थे। कारागृह में दे दिव्य ज्ञान जन्म, जिस प्रकार कंस के समय में माता देवकी ने कारागृह में जन्म दिया यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और उसी प्रकार मानव आत्मा को मुक्ति कांड थे, और उसी प्रकार आपने आया और मानव रूपी आत्मा यानी हमारे आत्माओं को मुक्त कर दिया। यानी कांड मतलब बड़े आसानी से, बड़े सुंदरता के साथ, बड़े साधारण के साथ। और जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, और जन शोषण की बढ़ती यमुना, जिस प्रकार यानी यमुना जब ले जा रहे थे गोकुल भगवान श्री कृष्ण को, तो यमुना बढ़ी आ रही। जैसे यमुना नदी का जो जल था वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों से स्पर्श हुआ, यमुना वहीं पे शांत हो गई, वहीं से घटना स्टार्ट हो गई, यानी उसके आगे नहीं बढ़ पाए। उसी प्रकार तुमने नत कर दिया प्रणत शांत, और तुमने उसी प्रकार अपने शक्तियों से नत कर दिया, अर्थात झुका दिया किसको, पद प्रणत शांत। जिस प्रकार अपने पैरों से कृष्ण भगवान झुका दिए थे, यमुना जी को शांत कर दिए थे, इस प्रकार तुमने भी आकर के अपने पैरों से अर्थात अपने शक्तियों से, अपने बातचीत से, अपने विचारों से अंग्रेज़ों को झुका दिया। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, अलंकार आपको विरोधाभास और रूपक मिलेगा, यमक नहीं है यहाँ पे। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शैली गीतात्मक शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा गुण प्रसाद। लास्ट में एक और बचा हुआ है। कारा की संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम। कारा की संस्कृत विगत भित्ति, विगत मतलब बहुत समय से, भित्ति मतलब दीवार। कारा यानी भारत देश की संस्कृत जो थी वो जेल में थी। विगत मतलब बहुत समय से, जेल की दीवारों के में बंद हो गई थी। यानी जब तुम नहीं थे भारत में तो इस भारत देश की संस्कृति विगत यानी कई वर्षों से अंग्रेज़ों ने अपने जेल में बंद कर दिया था। अंग्रेज़ों रूपी जेल में ये बंद थी, दबी हुई थी। अब बहुधर्म जाति गति रूप नाम, और यहाँ पे बहुत सारे धर्म जाति गति रूप नाम, अनेकों प्रकार के धर्म जाति और रूप नाम के लोग रहते थे। अब बंदी जगजीवन भू विशक्ति, और बंदी जगजीवन सभी का जीवन जो था वो बंदी था, भू विभक्त और बटा हुआ था, सभी का जीवन बटा हुआ था, भूमि बटी हुई थी, मतलब हर चीज़ बंदी था और अलग अलग रूप में धर्म जाति में बटे हुए थे। विज्ञान मूढ़, कुछ लोग विज्ञान के जो मूढ़ अर्थात जो मूर्ख लोग थे वो विज्ञानों के वश में होकर जन प्रकृत काम, यानी जो ऐसे लोग थे जो जो विज्ञान लोग थे वो मूढ़ थे, अर्थात मूर्ख थे, जन यानी लोग, क्योंकि वो प्रकृत काम, क्योंकि वो अपने अपने काम से प्रकृति का गलत इस्तेमाल करते थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, इसलिए हे गांधी तुम मुक्त पुरुष करने आए, इन सभी को मुक्त करने आए, मुक्त पुरुष के रूप में आए। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, तुमने बताया कि मिथ्या जड़ बंधन, ये जड़ बंधन यानी मोह माया मिथ्या है, झूठा है, सत्य केवल राम है, अर्थात परम पिता परमेश्वर सिर्फ सत्य हैं। ना नित्यम जयति सत्यम माँ भय, यानी जो ना अन्यतम यानी कि ना मतलब नहीं, नित्यम मतलब झूठ, झूठ की कभी जयति मतलब जय नहीं होती। झूठ की तुमने क्या दिखाया, तुमने ये दिखाया, तुमने ये सिखलाया कि झूठ की कभी जय नहीं होती। ना नित्यम मतलब नहीं, नित्यम मतलब झूठ, झूठ की कभी जय नहीं होती। सत्यम माँ भय, हमेशा सत्य की ही विजय होती, सत्य की ही जय होती है। जय ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान रूपी ज्योति रूपी ज्ञान गांधी, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शैली गीतात्मक, अलंकार विरोधाभास और रूपक है, गुण प्रसाद शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा।
आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम बस 2 महीने बचा हुआ है। पार्ट 1 देख लीजिए, अभी कल की ही वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।